हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। क्या चीज़? प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं प्रायिकता का वो सब देखेंगे इसमें, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। एग्जाम में इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। करा एक सिक्का को उछालने पर चित्त या उसे बोलते हैं शीर्ष या हेड, इसको बोलते हैं हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्का को उछालेगा तो पूछ रहा है हेड आने की या चित्त आने की या शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक सिक्का को चलेगा तो कितने परिणाम होंगे? तो आएगा हेड और टेल। तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या को रखेगा ऊपर और कुल को रखेगा नीचे। तो हेड चित्त कै बार आएगा? एक बार। कुल कितना आएगा? 2 बार। तो क्या हो जाएगा? 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, कितना होता है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? तो 0। कितना होगा? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो प्रायिकता का मान जो होता है माइनस में कभी नहीं होता है। प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है। 1 से बड़ा नहीं होता है। तो देख लीजिए इसमें से कौन जो है या तो माइनस में होगा या तो 1 से बड़ा होगा। देखिए इसमें माइनस में 5 है तो प्रायिकता का मान नहीं है, प्रायिकता का मान नहीं है। बाकी 0, 1 और 0.9 प्रायिकता का मान होता कहाँ है? तो 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है, या 0 और 1 के बीच रहेगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कारक किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, इसमें बताइए कौन घटना की प्रायिकता नहीं है? तो कौन नहीं होगा? तो माइनस में 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारा बादशाह बेगम गुलाम को कहा जाता है। बादशाह बेगम गुलाम को जो है कौन कार्ड कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, मैंने तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, फोटो वाला पत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताश की गड्डी में फेस कार्ड बोले तो तस्वीर वाला पत्ता, फिगर वाला पत्ता होता है, मैंने कितनी होता है? ताश के पत्ते में कितने होते हैं? फेस कार्ड किसी में कितने होता है? तो कितने होते हैं? तो 40। कितने होते हैं? 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एक सिक्का को उछालने पर पट, जिसको बोलते हैं टेल या इसे बोलते हैं पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्का को उछालिएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा? तो टेल कई बार आएगा? तो 1 बार आएगा। कुल कितना आएगा? 2 बार। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? ई के पूछ रहा है तो पी हो गया। तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या को ऊपर रखेगा, कुल संख्या को नीचे रखेगा। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो एन/एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा यहाँ पर तारा नहीं होगा बल्कि ताश होगा। ताश की गड्डी में कुल पत्तों के कितने होते हैं? ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 52। कितने होते हैं? 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताश की गड्डी को कितने भागों में बांटा गया है? तो ताश की गड्डी को कई भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। कई भागों में? 4 भागों में। एक का नाम है पान या उसे बोलते हैं लाल पान, पान या लाल पान। दूसरा ईंट, दूसरा क्या है? ईंट। तीसरा हुकुम या काला पान। चौथा क्या है? चिड़ी। चौथा क्या है? चिड़ी। अब प्रत्येक समूह में कितने कितने पत्ते होते हैं? 13-13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक समूह में कितना कितना पत्ते? 13-13 पत्ते होते हैं। तो कहेगा हर एक समूह में कितना कितना पत्ते होता है? 13 पत्ते होते हैं। लेकिन इसको बांटे क्या हुआ? 4 भागों में बांटे हैं। चारों का नाम भी बता दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देख लीजिए कौन प्रायिकता नहीं हो। प्रायिकता होता कहाँ है? तो 0 या 0 और 1 के बीच या 1। तो माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होता है, तो माइनस वाला नहीं होगा। चलिए अब इसको बताते हैं। निश्चित या निर्धारित या संभव घटना की प्रायिकता होती है, कितना होता है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो कितना होता है? तो 1। निश्चित या निर्धारित के बाद कितना? 1।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कर यदि किसी घटना यदि कोई घटना है तो पीई का मतलब होने वाली माने घटित होने वाली का प्रायिकता माने होने वाला का प्रायिकता, पीई डैश का मतलब नहीं होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होता है, माने योग कितना होता है। होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, तो कितना होता है, तो हमेशा एक होता है। कितना होता है, हमेशा एक होता है। यहाँ एक लिखा गया, यहाँ भी एक लिखा गया, कोई भी एक मार सकते हैं। इसको 10 कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा एक। घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, हमेशा एक होता है। ये दोनों में से कोई एक का मान दे रहेगा, एक का मान देगा, दूसरे का पूछेगा तो एक में तुरंत घटा दीजिएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। करतास के पत्ते में से एक निकाला जाता है तब लाल बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तब बादशाह क्या होता है, 4 गो। बादशाह क्या होता है, 4 गो। जगह लाल रंग कितना होता है, 2 गो। काला रंग कितना होता है, 2 गो होता है। तो लाल का पूछ रहा है, तो लाल कितना होता है, 2। अब बटे कुल्ले ताश के पत्ते कितना होता है, 52। तो 2 बटे 52 मैंने एक वर्ष कितना आएगा, 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर यदि 2 सिक्का को उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्का को उछालिएगा तो कम से कम करा कितना, 2 चित आना चाहिए। कम से कम कितना, 2 चित रहना चाहिए। एक सिक्का को उछालिए, 2 सिक्का को आप उछालिएगा तो कम से कम करा 2 चित। चलिए तो कितना हो जाएगा, जब हम लोग 2 सिक्का को उछालेंगे तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता मैंने 2 गो रह सकता है। कम से कम कहेगा, जितना कहे उतना, उतना से ज्यादा होता है। तो कम से कम 2 चित मतलब 2 चित रह सकता है या 2 से ज्यादा चित रहेगा। तो कितना बार आएगा, तो एक बार। कितना बार आएगा, एक बार। तो एक बटे कितना हो जाएगा, 4। एक बटे कितना हो जाएगा, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, एक लाल रंग के बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए लाल रंग का बेगम पूछ रहा है, तो बताइए। तो लाल रंग का बेगम का वो होता है, पहले बेगम कितना होता है, 4। बेगम कितना होता है, 4। और इसमें आधा काला आधा लाल होता है। तो आधा काला का मतलब 2 गो लाल रहेगा और 2 गो क्या रहेगा, काला। तो कह रहा 2 गो है लाल रंग का बेगम का रहा, कितना होता है, 2। तो कितना हो जाएगा, 2 बटे 52 मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 बटे 52। लाल रंग के बेगम पूछ रहा हम लोग से, 2 बटे 52। 2 बटे 52 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 1 बटे 26, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो नन, इसका हो जाएगा नन। कितना हो जाएगा, 1 बटे 26। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर 3 सही सिक्कों को उछाला जाता है, 3 सही सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 2 हेड आने या चित आने, जिसे बोलते हैं हेड टेल, चित पत, तो गया चित आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम 2 गो रहना चाहिए। तो कम से कम कह देगा, समझेंगे जितना कहे उतना, उतना से ज्यादा मैंने 2 या 2 से ज्यादा रह सकता है। कुछ रहेगा तो हेड 2 गो रह सकता है या 2 से ज्यादा रह सकता है। चलिए तो 3 सिक्का को उछालते हैं, देखते हैं कई बार 2 या 2 से ज्यादा हेड आता है। चलिए तो कितना हो जाएगा, 3 सिक्का को उछालेंगे तो कम से कम 2 हेड कितना बार आएगा, तो कम से कम 2 हेड जो है 3 बार आएगा। कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। कम से कम 2 हेड करने का मतलब 2 या 2 से अधिक हेड कई बार आएगा, 3 बार। कितना बार आएगा, 3 बार। 2 या 2 से ज्यादा हेड कई बार आएगा, 3 बार। कई बार होना चाहिए, 3। कई बार आएगा, 1 2 3 4 बार आएगा। कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। तो 4 बटे 8, 4 बटे क्या हो जाएगा, 8। 4 बटे कितना हो जाएगा, 8। कम से कम का दिया 2 हेड कितना बार आएगा, कम से कम कितना बार आएगा, 4 बटे 4 बटे 8 करने का मतलब 1 बटे कितना आएगा, 2। 1 बटे कितना आएगा, 2। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छे देख लीजिएगा आप लोग बनाकर कितना आता है। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ होता है, 0 और 0 के 1, 0 और 1 के बीच होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होता और माइनस में नहीं होता है। तो देखिए 1 से ज्यादा है, प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट थैले में 6 गो काला गेंद, 8 गो लाल गेंद और कोई एक गेंद निकाला जाता है, निकाला गया है, तो उजला गेंद होने की प्रायिकता। तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या को ऊपर रखिएगा, कुल को नीचे रखिएगा। तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, तो 6 और 8 14 गेंद हो जाएगा। एक में उजला का गेंद है 8 गेंद, तो 8 जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या को ऊपर, तो 8 बटे हो जाएगा 14। 8 बटे 14 कहने का मतलब 8 बटे 14 का मतलब 7 बटे कितना, 4 बटे कितना हो जाएगा, 7। 4 बटे कितना हो जाएगा, 7।
चलिए समझ में आ गया, 2 से काट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई डैश की प्रायिकता का योगफल उन दोनों को पूछ रहा है। घटित होने की घटना प्लस घटित नहीं होने की घटना का योगफल कितना आता है, कितना आता है, तो 1 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, कितना होता है, तो 1। अधिकतम मान का कितना होता है, 1, और न्यूनतम मान कितना होता है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा को फेंकिएगा तो 2 से बड़ा, 2 से क्या रहना चाहिए, बड़ा। 2 से बड़ा कहने का मतलब 2 नहीं रहना चाहिए, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। तो 2 से बड़ा कई संख्या होंगे, तो 4 बटे 6, 4 बटे क्या हो जाएगा, 6। 4 बटे 6 कहने का मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा, 3। 2 बटे 3 प्रायिकता में है तो नहीं है, 2 बटे 3 नहीं है, काटेंगे तो आएगा 2 और बटे कितना आ जाएगा, 3। करा 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होना चाहिए। 2 से बड़ा कौन कौन होता है, 3, 4, 5, 6, मैंने 4 को आ गया। 2 से बड़ी संख्या कितना हो गया, 4। 4 बटे 6 तो 2 बटे 3, इनमें से कोई नहीं, मैंने नन हो जाएगा। 4 2 बटे कितना आएगा, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तब प्रायिकता का मान जो होता है माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा इतना 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 में से सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए देख लीजिए, सम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सम संख्या की संख्या निकालेंगे पहले। सम संख्या कई बार आया है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो कई वो हो गया सम संख्या, तो 1 2 3 4 5, सम संख्या कितना हो गया, 5। अब बटे कुल्ले कितना है, तो 10 है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 10, मतलब 1 बटे कितना आएगा, 2। 1 बटे कितना आएगा, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासा को उछाला जाता है, मैंने फेंका जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। जब एक पासा को फेंकिएगा तो सम संख्या मतलब जो 2 से कट देना चाहिए। देखिएगा 2 से कौन कौन कटेगा, तो 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, कितना हो गया, 2 से सम संख्या की संख्या कितना हो गया, तो 3। अब बटे कुल्ले, कुल्ले का आने का मतलब 6, तो 1 बटे कितना आएगा, 2। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा को फेंकेंगे तो 5 कै बार आएगा, 5 कै बार आएगा, तो 1 बार आएगा। एक पासा को फेंकेंगे 5 कै बार आएगा, 1 बार आएगा। 1 बटे कुल्ले करने का मतलब 1 बटे कितना, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। 30 गेंद में कई बार चौका मारती है, 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताइए, 30 गेंद में 6 बार कोची मारती है, चौका मारती है। 30 गेंद में 6 गेंद पर चौका मारती है, तो कई गेंद पर चौका नहीं मारेगी, तो 24 गेंद पर चौका नहीं मारेगी। 24 गेंद पर चौका नहीं मारेगी, तो बता दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24 पर नहीं मारे तो 24 बटे 30 कितना हो जाएगा, 24 बटे कुल्ले, कुल्ले कितना गेंद है, 30 गेंद है। 6 को पर तो चौका मार देती है, तो पूछ रहा है चौका न मारे जाने की प्रायिकता बताइए। 6 बार चौका मारती है, चौका कई बार नहीं मारेगी, तो 24 बार चौका नहीं मारेगी। 24 बटे 30, अब काट दीजिए, 6 से कट जाएगा ऊपर में, 6 चौके 24, 6 पचे 30, यानी 4 बटे कितना आएगा, 5। ऑप्शन नंबर कितना, 1। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष, उसे बोलते हैं हेड या चित, पाने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का को उछालेंगे तो शीर्ष आना चाहिए, हेड आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 2। 2 बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए क्या होगा। एक पासा को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या 1 नहीं है, 2 है, तो 2 है, 3 है, 5 है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कब हो गया, तो 3 को हो गया। अभाज्य संख्या कब हो गया, 3 बटे 6, मानी 1 बटे कितना आएगा, 2। अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाता है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये अभाज्य संख्या है। 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 और में 3, अब बटे कुल कितना है, एक पासा में 6। चलिए तो कितना हो जाएगा, तो 1 बटा 2 तिया 6, मानी 1 बटा कितना आएगा, 2। ऑप्शन नंबर 1 को नहीं है, तब सुधार लीजिएगा, ये को कौन हो, 1 बटे इसको कर देने, सुधार देने, 1 बटे कितना आएगा, ये 2। समझ में आ गया होगा।
अभाज्य संख्या कई होता है? 1 से लेके 5 6 तक में अभाज्य संख्या कई होता है? 3 गो। एगो 3 होता है, एगो 5 होता है, एगो 2 होता है। तो 3 हो गया, 3/6 मतलब 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पासा को एक साथ उछालने पर उनके ऊपर आई गई संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता बताइए। 10 होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 10 कई बार आएगा जरा देख लीजिए। तो दो पासा को फेंकिए, किनका किनका जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 10 जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 4 को जोड़ेंगे और 6 को जोड़ेंगे 10 आएगा। 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो देख लीजिए किसका किसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, जोड़ेंगे तो 10 कितना कितना को आएगा। चलिए देखिए किसको किसको जोड़ेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको पहले इसका मान सरनी बना लीजिएगा। दो पासे का देखिएगा 4 और 6 रहेगा, तो उसका जोड़िएगा तो आएगा कितना? 10। फिर उसके बाद 5 और 5 रहेगा, उसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 10। और उसके बाद एगो और आएगा कोची तो 6 और रहेगा कितना? 4, उसको जोड़ेगा तो 10 आएगा। एक अलावा किसी पर नहीं आएगा। तो कै हो गया? 3 हो गया। तो 3 बटे करेंगे कितना? 36। 3 बटे कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि कुंडले दो पासा को कितना आएगा? 36। एक बटे कितना हो जाएगा? 12। एक बटे कितना हो जाएगा? 12। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों पर एक समान संख्या, दोनों पर समान संख्या मानी एक ही जैसा संख्या, एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? मैंने दोनों ऊपर रहना चाहिए, या तो एक एक रहना चाहिए, या तो दो दो रहना चाहिए, या तो तीन तीन रहना चाहिए, या तो चार चार, या तो पांच पांच, या तो छह छह। छह छह तो कई बार आएगा? तो 6 बार। कई बार आएगा? 6 बार आएगा। एक समान संख्या कई बार आएगा? 6 बार। 6/36। 6 बटे कितना हो जाएगा? 36। 6/36 का आने का मतलब 1 बटे कितना? 6। 1 बटे कितना हो जाएगा? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा दो पासा को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? जब पासा वाला कहेगा तो पासा का फॉर्मूला होता है, पासा का कहेगा तो 6 परिणाम होता है, 6 के पावर चलाएंगे, 6 के पावर चलाएंगे। एक पासा फेंकेंगे 6 के पावर 1, दो पासा फेंकेंगे तो कुल सम परिणाम कितना? 6 के पावर 2। तीन पासा फेंकेंगे तो 6 के पावर कितना? 3। मतलब पासा कहेगा जय पासा फेंकेगा उतना पावर चढ़ा दीजिएगा, 6 के पावर उतना कर देंगे। और सिक्का वाला का बात कहेगा, दो आता है सिक्का पर हेड और टेल, तो 2 के पावर चलेगा। सिक्का वाला कहेगा तो 2 के पावर चलेगा, और पासा वाला कहेगा तो 6 के पावर चलेगा। एक सिक्का उछालेंगे 2 के पावर 1, दो सिक्का उछालेंगे 2 के पावर 2, तीन सिक्का उछालेंगे 2 के पावर 3। तो समझ आ गया होगा। तो 2 पासा कर रहा है 2 के पावर 6 का मतलब 36। कितना हो जाएगा? 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट देने हैं, तो गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तस्वीर वाले पत्ता का प्राप्त होने की संख्या। चलिए तस्वीर वाला पत्ता पूछ रहा है, तो तस्वीर वाला पत्ता कई गो होता है? तो 12 गो होता है। तस्वीर वाला पत्ता कई गो होता है? 12 गो। और बटे कुल्ले कितना होता है? 52। तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 52। चलिए तो ऊपर में 4 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया क्या होता है? 12, 13 चौके 52। नीचे में ऊपर में 3 और नीचे में कितना हो जाएगा? 13। मतलब ऊपर में 3/13। तो ऑप्शन नंबर कितना? ए। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंट देते हैं, तो कह रहा है कि निकाले जाने वाले एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए इक्का का पूछ रहा है, तो इक्का कई होता है? 4 गो। इक्का कई होता है? 4 गो। ताश की गड्डी में इक्का कई होता है? 4 गो। तो इक्का की संख्या पूछ रहा, प्रायिकता पूछ रहा है, तो इक्का को रखेंगे ऊपर, तो इक्का कई हुआ? 4 गो बटे 52। 4 बटे कितना? 52। मतलब कितना आ गया? 1/13। 1 बटे कितना आ गया? 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक पासा फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि पासे पर विषम संख्या प्राप्त हो। विषम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बताइए विषम संख्या कौन कौन होता है? तो 1, 3 और 5। तो विषम संख्या कितना हो गया? 3। विषम संख्या कई हो गया? 3। और बटे कुल्ले कितना? 6। मानी 1 बटे कितना आ गया? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 3/10 हो तो घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कितना है? 3/10 है। तो ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगा? जिसका होने का रहेगा उसका नहीं होने का, जिसका इन दोनों में से घटित होना और घटित नहीं होना में से कोई एगो पूछ देगा, तो एक में से तुरंत उसको क्या करेंगे? घटा देंगे।
चलिए तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा 10। चलिए एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा ये यहाँ हो जाएगा 10 में से गया 3 तो 7 बटे कितना आएगा 10। 7 बटे कितना आएगा 10। समझ में आ गया होगा। इन दोनों में से होने वाला में और न होने वाला में से किसी का एक का प्रायिकता देगा, दूसरा का पूछेगा, तुरंत उसको एक में से घटा दीजिएगा। एक में से क्या करेंगे, जो दिल रहेगा उसको घटा देंगे, होने का दिल रहेगा तो नहीं होने का निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है तो घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तुरंत इसमें क्या करेंगे, एक में से जितना है उसको घटा देंगे तो 1 बटे कितना 3। चलिए तो एलसीएम कितना आएगा 3। 3 में से गया 2 तो 2 बटे क्या हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि एक पासा को फेंक में 6 आने की प्रायिकता बताइए। 6 कई बार आएगा, 6 कई बार आएगा एक बार, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है। चलिए तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस में को नहीं है। अब 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अब इसको हल करेंगे, जो 1 से बड़ा आ जाएगा तो बोलेंगे प्रायिकता नहीं है। 2 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे 2 में, तो 1 से कम आएगा, मैंने 0 पॉइंट ही आएगा। ये तो 15.15 इसको 100 हटाइए तो 15/100 मैंने 0 जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 3 दूना 6 होता है, मैंने 3 और दूना करेंगे तो 6, मैंने 2 आ गया। पहले कितना आ गया 2, तो मैंने 2 आ गया, तो 2 है तो नहीं है, तो नहीं होगा। और बाकी देखिए यह है 0.है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अंक को इतना 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 में से एक अंक चुना जाता है तो सम संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा हूँ। सम संख्या बताइए कौन कौन है, तो 2 4 6 8। तो कई को हो गया 2 मैंने 1 2 3 4। 4 बटे कितना हो जाएगा 9। 4 बटे कितना हो जाएगा 9। कहीं कुल 9 वो है। किसी सिक्कों को उछालने पर, मैंने कोई अगर सिक्का रहेगा उसको उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता बताइए। पृष्ठ आने, पृष्ठ का मतलब होता है पट। पृष्ठ का मतलब क्या होता है पट। पट का मतलब टेल। टेल आने की, तो टेल का वो आएगा तो एगो, तो एक बटे कितना हो जाएगा 2। चलिए तो ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एगो थैला है, एगो क्या है थैले में 4 गो लाल है 6 गो काली है। तो पूछ रहे हम लोग से इसके काली होने की प्रायिकता। तो काला कै गो है 6 गो, तो 6 बटे कुल्ले, कुल्ले कै गो हो जाएगा 4 प्लस 6 तो 10। तो 6 बटे कितना हो जाएगा 10। 6 बटे 10 कहने का मतलब 2 नहीं 3 बटे कितना 5। 3 बटे कितना हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कौन सी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, कितना नहीं होगा तो 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा वह घटना जो घटित नहीं हो कौन सी घटना कहलाती है, तो असंभव। क्या असंभव। चलिए किसी घटना की प्रायिकता का होता है, किसी घटना की प्रायिकता में पी का मान होता है कितना होता है, तो प्रायिकता का मान होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर 1 से छोटा। चलिए तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए पी का मतलब प्रायिकता का मान है 0 से बड़ा और 1 के बराबर है, 1 से छोटा और पी 1 के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर यदि किसी घटना ई की प्रायिकता 0.05 हो तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। यानी इन दोनों में से कोई वो दिले है, तुरंत क्या बताए थे, एक में से तुरंत इसको क्या करना है घटा देना है। 0.05 को क्या करेंगे घटा देंगे, कितना आएगा 0.95। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर वर्ण चुनने की प्रायिकता क्या होगी। स्वर वर्ण, तो बताइए स्वर क्या होता है, तो 5 को A, E, I, O, U। स्वर क्या होता है 5 को होता है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 26, क्योंकि पूरा कितना होता है वर्ण 26 होता है, जिसमें 5 को स्वर होता है, तो 5 बटे 26। चलिए और कंसोनेंट का था तो कितना हो जाता है 21 बटे 26। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ताश की गड्डी में चीड़ी या हुकुम, हुकुम बोलेगा तो काला पान के पत्ते का रंग काला होता है,
काले रंग के पत्तों की संख्या पूछ रहा है, मैंने चिड़ी और हुकुम का रंग कैसा होता है, चिड़ी और हुकुम का रंग कैसा होता है, काला। तो काला रंग के पत्ते कितना होता है, 26, क्योंकि चिड़ी होता है 13 गो और हुकुम होता है 13 गो, तो उसका रंग काला है, तो 13 13 26 हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताश की गड्डी में पान और ईंट, पान जिसको बोलते हैं लाल पान, और ईंट का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। लाल रंग के पत्ते कितना हो जाएगा, 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा तस्वीर, ताश की गड्डी में बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना होता है, तस्वीर वाला होता है 12, तो बिना तस्वीर वाला तो 52 में से 12 गया तो कितना, 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिक सिद्धांत को समुच्च सिद्धांत पर आधारित किसने किया था, तो कोल्मे गौरव, कोल्मो गौरव ने, कोल्मो गौरव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्का के n बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, माने n, कोई सिक्का रहेगा उसको n बार उछालेंगे, या सिक्का n सिक्का को उछालेंगे, तो n सिक्का का परिमाण करेगा तो 2 के पावर n के रूप में, 2 के पावर n। चलिए घटना ई डैश, घटना ई की कहलाती है, तो कैसा घटना, तो पूरक घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताश की गड्डी को 4 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक समूह में कुल कितने कितने पत्ते होते हैं, कितने कितने होता है, तो 13 13 पत्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, इसमें से लाल रंग या काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। लाल रंग या काला रंग का बादशाह कितना होता है, बादशाह होता है 4 गो, जिसमें लाल कितना होता है 2 गो, काला कितना होता है 2 गो। दोनों में से पूछा है, तक लाल या काला रंग, लाल या काला दोनों में से कोई हो सकता है। लाल या काला रंग के बादशाह की प्रायिकता कितना हो जाएगा, या तो लाल या तो काला। चलिए तो या तो लाल या तो काला कितना हो जाएगा, 2 गो लाल और 2 गो क्या होता है, काला, तो 2 गो लाल या 2 गो काला होता है। तो खाली कहता लाल रंग का, तो बोलते हैं 2/52, लाल या काला दोनों का दिया था 4/52, 4 क्या कर देंगे 52, तो कितना आएगा 1/13, 1 कितना हो जाएगा 13। चलिए तो कितना हो जाएगा 1/13, क्योंकि लाल होता है 13 गो, लाल होता है 26 गो, सॉरी कितने गया, लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है, तो लाल रंग का बादशाह 2 गो, काला रंग का बादशाह 2 गो, तो कै गो बादशाह हो गया, तो 4 गो हो गया, 4/52 मैंने 1/13। लेकिन खाली पूछता लाल रंग का बादशाह तो 2/26 करते हैं, काला रंग का पूछता है 2/52 करते हैं, लेकिन दोनों पूछा है लाल या काला, तो लाल 2 गो होता है, काला 2 गो होता है, 4 हो गया, 4 क्या हो जाएगा 52। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कद्दू पासा को फेंका गया है, तो दोनों पर ऋण संख्या आने की प्रायिकता, ऋण का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ऋण का मतलब क्या होता है अभाज्य संख्या, ऋण का मतलब क्या होता है अभाज्य संख्या, दोनों पर क्या आना चाहिए, दोनों पर अभाज्य संख्या आना चाहिए। चलिए तो दोनों पर अभाज्य संख्या कितना आएगा, अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो जाएगा, दोनों पर अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो पहला पर तो दोनों पर अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि पहला में तो 1 होता है, तो 1 नहीं होगा। उसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा 2 और 3, 2 और क्या हो जाएगा 3, 2 और क्या हो जाएगा 3, 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2 और 5, दूसरा में हो जाएगा 2 और 5। इसी तरह से क्या हो जाएगा पूरा मिला के अभाज्य संख्या, दोनों पर अभाज्य। चलिए तो कितना हो जाएगा, दोनों पर अभाज्य संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 8 को कुल मिला कितना हो जाएगा 8, अब बटे कितना 36, 8 बटे कितना हो जाएगा 36, मतलब 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8 और 9 चौके 36, मतलब 2/9, 2 कितना हो जाएगा 9। चलिए 2/9 ऑप्शन में 9 है, तो 2/9 कर लेंगे, 2 क्या कर लेंगे 9, कौन ऑप्शन को कर लीजिएगा 2/9, कितना हो जाएगा 2/9, कोई सुधार लीजिएगा 2/9, पहले को सुधार दे रहे हैं, 2 क्या हो जाएगा 9, 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि ऋण संख्या कहता है, तो ऋण संख्या मतलब अभाज्य संख्या, ऋण का मतलब क्या होता है अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या रहनी चाहिए, दोनों पर क्या रहना चाहिए अभाज्य संख्या। तो 2 पासा को फेंकेंगे तो ऋण कै बार आएगा, तो 9 बार, ऋण कै बार आएगा 9 बार, 9/36 कहने का मतलब 1/4,
चलिए उसको अगर दो शीर्ष को दो हेड आना चाहिए तो क्या बार आएगा, दो पासा को फेंकेंगे तो दो पासा को फेंकेंगे तो कितना आना चाहिए, दो शीर्ष आना चाहिए, हेड आना चाहिए। दो पासा को फेंकेगा तो दो शीर्ष क्या बार आएगा, दो को शीर्ष आना चाहिए तो क्या बार आएगा, तो 4 बार क्या बार आएगा, 4 बार, 4/8 यानी 1/, कितना हो जाएगा, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो उसका पूरा पूछ रहा है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, p। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पासा को फेंकने पर दोनों पर 5 आएगा, क्या बार आएगा, 1 बार, तो 1/36। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता तो 1 माइनस p। चलिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है कितना होगा, तो इन्हें होगा 7/6 क्योंकि 1 से ज़्यादा हो जाएगा ये। एक वर्ष के महीना में कह रहा है तो वर्ष के महीना में कई बार होता है, 12। एक वर्ष में कितना महीने, 12। एक फरवरी और अप्रैल का पूछ रहा था, फरवरी अप्रैल कितना हो गया, 2/12 का मतलब 1/ कितना, 6। 1/6 ऑप्शन नहीं है, 3 में से एक कोई नहीं। चलिए बस ये लास्ट क्वेश्चन था।